हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज हम एक नई एनीमे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्किप एंड लोफर, जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुई है हमारे अप्रैल में। स्किप एंड लोफर बेसिकली एक हाई स्कूल रोमांस टाइप एनीमे है जो कि एक मिडिल स्कूल के एक लड़की के ऊपर बेस्ड रहता है जिसका नाम मित्सुकी है। और वो उसके बारे में हमारी बताया जाता है इस एनीमे के कि वो कैसे एक नए टाउन में शिफ्ट होती है पढ़ने के लिए, और अपनी ज़िंदगी के जो उसके अचीवमेंट्स रहते हैं उसे वो हासिल करने के लिए वो अपने कितनी वो अपने मेहनत करती है उसके बारे में है ये बेसिकली हमारा ये एनीमे। और ये थोड़ा देखने में के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा नेचुरल है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ इसमें ज़बरदस्ती दिखाया नहीं गया है, सब कुछ एक नॉर्मल वे में चलता है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो सीन के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि दो लड़कियां आपस में बात करती रहती है फ़ोन में। वो बेसिकली हमारी मित्सुकी रहती है और उसकी फ्रेंड रहती है जो कि उसके साथ बात करती रहती है। वो फ्रेंड उसे उसके गांव से लाइक उसके होम टाउन से फ़ोन करती है क्योंकि हमारी मित्सुकी अभी इस टाइम पे टोक्यो पे रहती है। और ये वो यहाँ पर स्टडी के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र ले लेती है अपने गाँव से, क्योंकि उनके गाँव में हाई स्कूल का फैसिलिटी नहीं रहता है। तो इसके लिए हमारे मित्सुकी के मम्मी पापा उसे टोक्यो भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और इसी कॉन्वर्सेशन में हमारे मित्सुकी के फ्रेंड जो रहती है उसका नाम रहता है हमारा फामी फूमी रहता है। एक्चुअली उसका नाम रहता है फूमी, नॉट फामी। वो उसको बोलती है कि तुम हमारी गांव की आन बान और शान हो। अगर तुम यहाँ पर हमारे गांव में नहीं हो तो हमारा गांव सूना सूना लग रहा है। तुम जल्दी से अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके वापस आ जाओ हमारे गांव में, कि फिर हम मिलके हम जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। फिर मित्सुकी फूमी को बोलती है कि चलो मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत देर हो रहा है और आज मेरा पहला दिन है अपने हाई स्कूल में। तो मैं इसको रूल नहीं करना चाहती हूँ और मैं टाइम पे पहुँचना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरा एक इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है जो कि मैं स्टेज पे जाके देने वाली हूँ। ये सुन के भूमि बहुत खुश हो जाती है और वो उसे बोलती है ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, और ऑल द बेस्ट बोल के फ़ोन काट देती है। उसके बाद हमारी मित्सुकी पूरा कॉन्फिडेंटली सोच लेती है और ऐसा उछलती है खुशी के मारे कि आज मेरा पहला दिन है और मेरा सपना पूरा होने जाने वाला है कि मैं एक बड़े से कॉलेज में बड़े शहर में पढूँ। फिर हमें अगले सीन में ये देखने को मिलता है कि जब हमारी मित्सुकी जब वो स्टेशन आती है अपने गांव से सी ऑफ करती है तो उसके दोस्त लोग स्टेशन आते हैं उसे सी ऑफ करने के लिए, जिसमें फूमी चैन भी रहती है। और फूमी चैन बेसिकली एक गिफ्ट लाई रहती है हमारे मित्सुकी के लिए कि वो उसे देती है। जब तो मित्सुकी पूछते कि इसका क्या ज़रूरत था तो हमारी फूमी बताती है कि इसके अंदर एक पेंडेंट है जो कि तुम अपने पॉकेट में लगा के शहर में घूम सकती हो, और तुम अगर ये पेंडेंट लगा कर शहर में घूमोगे तो मुझे भी लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ घूम रही हूँ। ये सुन के मित्सुकी बहुत खुश हो जाती है और ये बोलती है अपने मन में कि हाँ यही हुई ना मेरी बेस्ट फ्रेंड वाली बात। और ये बोलने के बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है, मतलब उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है मित्सुकी मतलब ट्रेन पकड़ के आ जाती है टोक्यो। उसके बाद वाले सीन में हमें ये दिखाया जाता है बेसिकली मित्सुकी टोक्यो में अपनी भाई की सिस्टर के पास रहती है। बेसिकली उसकी आंट रहती है, वो उसके साथ रहने वाली थी अब अपना हाई स्कूल ख़त्म होने तक। तो हमें तो दिखाया जाता है कि आंट उसे बोलती है कि आज तुम्हारा पहला दिन है और मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकती हूँ हाई स्कूल, क्योंकि मेरा बहुत काम है और यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन से तो संभल के जाना और तीसरे स्टॉप में उतर जाना, मतलब तीसरे स्टेशन पे उतर जाना। और मित्सुकी ये फिर अपने आंट को बोलती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और वो अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट रहती है और सोचती है कि आज मेरे से कोई गलती नहीं होगी। फिर मित्सुकी अपने मन ही मन सोच लेती है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगी। वो अभी से ही प्लानिंग कर लेती है कि वो जब हाई स्कूल पास करेगी तो वो एक लॉयर उसके बाद बनेगी, और लॉयर बनने के बाद जब वो 30-35 साल वहाँ सर्व करेगी तो उसके बाद वो रिटायरमेंट लेके लाइक वो अपने गांव रिटर्न आ जाएगी, जहाँ पर वो मेयर के पोस्ट के लिए अप्लाई करेगी। अगर वो मेयर बन गए तो वो उसके गाँव के जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सॉल्व करेगी, और सॉल्व करते करते उसकी बाकी की ज़िंदगी का मतलब वहाँ पर बिताएगी। और जब वो मरेगी तो उसकी अस्थियाँ ऐसे जापान के नदियों में बहा दिए जाएंगे अपने होम टाउन में, जिससे कि उसे बहुत खुशी मिलेगी। ये बहुत एक्चुअली ये एक बच्चे के लिए बहुत बड़े होप्स रहते हैं जो मित्सुकी एक बार में ही सोच लेती है हाई स्कूल के पहले दिन ही।
सोचते ही मित्सुकी अपने आंट को बाय करती है और उसकी आंट वहाँ से चली जाती है क्योंकि उनको बहुत देर होते रहता है। फिर मित्सुकी चलते-चलते सोचती है कि मैं ये 3 साल बहुत मेहनत से पढ़ाई करूँगी, इसके बाद ही मैं अपने ड्रीम को अचीव कर पाऊँगी। तो वो सोचती है कि वो पूरा ध्यान लगाएगी अब से हाई स्कूल में और उसकी ड्रीम को अचीव करेगी। इसी बीच में वो उसके ट्रेन आ जाती है और वो ट्रेन पे चढ़ जाती है। बट यहाँ पर ट्विस्ट हो जाता है क्योंकि जापान में टोक्यो जहाँ पर वो गई है पढ़ने, वहाँ पर बहुत क्राउड एरिया रहता है और उसके लिए पहला होता है क्योंकि उसके गांव में इतना क्राउड नहीं रहता है। तो वो पहली बार टाउन आई थी, तो वो इतना क्राउड देख के वो बहुत घबरा जाती है और भूल जाती है और रॉन्ग रास्ते पे चली जाती है। और ये जानने के बाद कि वो एक रॉन्ग रास्ते पे चली गई है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और बार बार वॉशरूम जाती है जो कि स्टेशन में रहता है। फिर वो जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वॉशरूम के बगल में ही अपना सिर लगा लेती है वॉल से और सोचती है कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई मकसद नहीं है, मैं बहुत यूज़लेस हूँ, मुझे तो यहाँ पर खड़े खड़े मर जाना चाहिए। और नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं उसके दिमाग पे। फिर उसी समय ही हमारे एनिमे का मेन मेल कैरेक्टर आता है जिसका नाम रहता है शीमा। और वो एक्चुअली एक कॉलेज बॉय रहता है, वो भी बेसिकली हमारे मित्सुको के क्लासमेट रहता है और वो भी न्यू जॉइनिंग रहती है कॉलेज में। बट वो रास्ता जानता था बहुत अच्छे से और हमारा शीमा पहचान लेता है कि मित्सुकी नई स्टूडेंट है और यहाँ पर गुम हो गई क्योंकि बेसिकली दोनों ने सेम ड्रेस पहना था, ड्रेस कोड था उनका सेम रहता था क्योंकि वो दोनों सेम क्लास में थे। उसी समय ही शीमा अपने फ़ोन पे अपने दोस्त से बात करता रहता है कि मुझे अब कॉलेज आने में लेट हो जाएगा, तुम ओपनिंग सेरेमनी अटेंड कर लो। बेसिकली उनके कॉलेज में एक ओपनिंग सेरेमनी रहती है जिसमें कि हमारे मित्सुकी को भी जाना रहता है और वहाँ पर एक स्पीच बोलना रहता है। बट मित्सुकी अब बहुत लेट हो चुकी होती है, वो सोचती है कि अब जाके मैं कॉलेज में अपना नाम बदनाम कर दूँगी पहले ही दिन। फिर उसी समय शीमा अपना कॉल काटता है और सोचता है कि मैं इस लड़की को हेल्प करूं जो बेसिकली हमारी मित्सुमी रहती है। और जब हमारा शीमा उसके पास जाता है और मित्सुको को पूछता है कि हे, क्या तुम अपना रास्ता भूल गई हो, तो मित्सुको का शक्ल फ्रस्ट्रेशन से बहुत गंदा हो जाता है और बहुत डरावना हो जाता है। जैसे ही हमारा शीमा हमारे मित्सुको का शक्ल देखता है वो डर जाता है कि ये क्या हो गया इसके शक्ल को। तो और हमारी मित्सुको भी बहुत डरी रहती है क्योंकि उसने इतना क्राउड जीवन में पहली बार कहीं भी नहीं देखा था क्योंकि उनके गांव बहुत छोटा है और वहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे और उसके फ्रेंड्स बहुत वहाँ पर लिमिटेड और बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर वो बहुत साल हो गए थे उसको कोई नया फ्रेंड बनाए, तो वो भूल गई थी कि अपने नए फ्रेंड से कैसे बात करना रहता है। और वो बहुत इरिटेटेड और बहुत फ्रस्ट्रेटेड वे में हमारी सीमा की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि मैं रास्ता भटक गई हूँ और आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मित्सुमी ये बात बोलती है हमारे शीमा को, तो शीमा एग्री हो जाता है। ये बात सुन के हमारी मित्सुमी बहुत खुश हो जाती है और अपने हैप्पीनेस को एक कंपेयर करती है। जब अपना एक मदर डक रहता है जो बतख रहता है वो अपने बच्चे को कैसे गाइड करता है छोटे जब रहता है, वैसे ही वो अपना अपना बोलती है कि सीमा ने मेरे को वैसे ही गाइड करा है, एक बड़े बतख ने जैसे अपने छोटे बच्चे बतख को जैसे हेल्प करा है उसी हिसाब से उसने हेल्प करा मेरे को। के बाद दोनों ही एक राइट ट्रेन पे चढ़ जाते हैं जो कि उनको अपने कॉलेज तक लेके जाने वाला था। और जब वहाँ पर वो बैठते हैं तो हमारा शीमा उनसे पूछता है मित्सुकी से कि तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हो, आज तो तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर ये बात सुनते ही हमारा मित्सुकी बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए एक नॉर्मल डे हो सकता है बट मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक बच्चा जो कि एक छोटे गांव से आया है अपना सपने पूरे करने के लिए कितने बड़े शहर टोक्यो में, उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि आज मेरे को एक इंट्रोडक्शन स्पीच देना था कॉलेज में। फिर ये बात सुनते ही हमारा शीमा बहुत बैड फील करता है और उनसे उसके बाद बोलता है सॉरी, बोलता है हमारे मित्सुमी को एक पोलाइट वे में। उसके बाद हमारी मित्सुकी सोचती है कि ये लड़का बहुत अच्छा है दिल का। बात ही हमारा शीमा अपने जगह से उठ जाता है और बोलता है कि चलो अब हमें उतरना होगा क्योंकि हम वैसे भी कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गए हैं और हमारा स्टेशन भी आ ही गया है, नेक्स्ट स्टॉप भी हमारा स्टेशन है। ये बात सोच के वो उठ जाता है शीमा और उसके बाद मित्सुकी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। और दोनों स्टेशन से बाहर जब निकलते हैं तो शीमा हमारा बताता है कि यहाँ से अपना कॉलेज एक 10 मिनट के वॉक के डिस्टेंस में है, तो हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना है, तो हमें दौड़ के जाना पड़ेगा, क्या तुम दौड़ोगे मेरे साथ। तो हमारे मित्सुकी ये बात सुन के थोड़ा देर सोचती है, उसके बाद बोलती है कि हाँ मुझे दौड़ना तो पड़ेगा क्योंकि अगर मैं नहीं दौड़ूंगी तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी पहले दिन ही और मेरे जो सपने हैं वो टूट जाएंगे एक पहले ही दिन से ही। दोनों ये बात कंप्लीट करने के बाद दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, बट
हमारी जो मेन कैरेक्टर है मित्सुमी, वो बहुत स्लो दौड़ पाती है क्योंकि वो एक हील पहन रहती है, कॉलेज हील्स पहन रहती है अपने फर्स्ट डे में। और वो बेसिकली बहुत स्लो दौड़ती रहती है, जहाँ पर हमारा सीमा बहुत स्पीड दौड़ता रहता है क्योंकि उसने एक स्पोर्ट्स शूज़ पहना रहते हैं। और बेसिकली वो एक लड़का रहता है, तो वो थोड़ा एक फास्ट वे में दौड़ता रहता है। ये देख के शीमा अपना बहुत खुश रहता है कि वो बहुत अच्छे से दौड़ रहा है, और पीछे देखते हैं कि कोई मेरे साथ दौड़ रहा है मिल के। फिर हमारी मित्सुमी दौड़ते दौड़ते बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और हाँफने लगती है। और उसी हाँफने के बीच में वो अपने फैमिली को याद करती है, अपने मम्मी पापा भाई बहन दादी, अपने कुत्ते, अपने उसके पास बेसिकली तो कुत्ते रहते हैं, एक वाइट और एक गोल्डन कलर का। उनको याद करती है और बोलती है कि उनके होप्स बहुत हैं मेरे से, और मेरे पहले दिन ही मैंने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और मैं रास्ता गुम हो गई, मैं लेट हो गई। तो उस अपने अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स लेती रहती है। फिर ये नेगेटिव थॉट्स लेते लेते है ना, उसका पैर गलती से एक पत्थर से टकरा जाता है और वो रास्ते पे गिर जाती है मुंह के बल, जिससे कि उसे थोड़ी सी चोट आती है घुटनों पे और मुंह पे। फिर उसके बाद हमारा सीमा उसको पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो हमारी उसके बाद मित्सुमी बहुत एक अच्छे पॉजिटिव वे में उठती है, और अपने हील्स, एक तो हील्स वो जब गिरती है तो वो खुल जाते हैं, और एक को खोल के अपने मोजे खोल के उसके बाद वो खाली पैर दौड़ने लगती है, जिससे कि वो बहुत स्पीड में दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते बोलती है कि आज के दिन मुझे बिल्कुल लेट नहीं होना है। फिर ये बात देख के हमारा शीमा को एक पॉजिटिव वाइब आती है। हमारा शीमा एक अच्छी तरह से लाइक एक पॉजिटिव वाइब में हंसता है और सोचता है कि इससे अच्छा दिन आज तक कहीं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। और ऐसे सोचते सोचते वो हंसते हंसते अपने एक पॉजिटिव थिंकिंग में दौड़ते रहते हैं। फिर दोनों जब दौड़ते दौड़ते कॉलेज पहुंच जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है बेसिकली कॉलेज जब वो पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक टीचर रहती है, एक लेडीज़ टीचर रहती है जो कि वेट करती रहती है मित्सुमी की। फिर उसी बीच में वो देखती है कि उसके पीछे सीमा भी आया रहता है। फिर दोनों को पूछते हैं कि तुम लोग पूरा ऑन टाइम आए हो, लाइक अभी ही जस्ट हमारे असेंबली चालू हुई, तो आप तुरंत जाकर लाइन में खड़े हो जाओ। और जब वो मित्सुमी के चेहरा को देखती है टीचर, तो बोलती है क्या तुम ठीक हो। तो मित्सुमी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दौड़ के आया हूँ तो थोड़ा थक गई हूँ। फिर ये सुनने के बाद मित्सुमी और हमारा शीमा लाइन में लग जाते हैं असेंबली के। जब असेंबली चालू होती है और सबका इंट्रोडक्शन होता है, तो हमारे वहाँ पर एक बेसिकली प्रिंसिपल रहते हैं जो कि मित्सुमी को बुलाते हैं। और हमारे सीमा को बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है कि मित्सुमी को ही ये काम क्यों दिया गया है, क्योंकि वो तो भी अभी स्कूल में नई एडमिशन, मतलब हमारे हाई स्कूल में नई एडमिशन ली है, और उसको बेसिकली कोई नहीं पहचानता है। बट थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो एक टॉप क्लास स्टूडेंट है, और उसने अपने आप से ही बोला है कि मैं एक स्पीच देना चाहती हूँ अपने डे 1 में ही। उसके बाद जब हमारी मित्सुमी ऊपर जाती है प्रिंसिपल के पास अपना स्पीच देने के लिए, तो वो और पॉकेट के अंदर हाथ देती है कि वो अपना वो निकाले। बेसिकली एक पेपर पर लिख के लाए रहती कि क्या बोलना है। बट वो जब ऊपर जाके अपने पॉकेट में हाथ मारती है तो उसे नहीं मिलता वो पेपर जिसमें उसने बहुत जो लिखा था स्पीच। फिर ये बात उसके मुंह पे टेंशन दिखती है, तो हमारा प्रिंसिपल समझ आता है कि उसने भूल गया है वो पेपर अपने बैग में। और टीचर भी समझ जाती है कि वो अपना पेपर कहीं पर भूल गई है। बट इतना सब होने के बाद मित्सुमी के अंदर तो बहुत पॉजिटिव वाइब बची रहती है, और मित्सुमी सोचती है कि मैं ये करके दिखाऊंगी, बिना पर्चे के भी, बिना वो पेपर के बिना भी मैं ये बोल के दिखाऊंगी। उसके बाद हमारे मित्सुमी बड़ी प्यार से, अब बड़ी बिना रुके और बहुत अच्छी तरह एक स्पीच देती है, और सबको बहुत अच्छा लगता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं उसी की, वो बिना पेपर के बोल दी इतना अच्छा स्पीच। मित्सुमी जब स्पीच दे के नीचे आती है स्टेज से, तो उसको सडनली उल्टी आना चालू हो जाता है क्योंकि वो ट्रेन में बहुत ऐसे लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, बहुत टेंशन ले रही थी। तो उसके बहुत, और वो दौड़ के भी आई थी कॉलेज दौड़ दौड़ के, तो वो उसका पेट बहुत गड़बड़ हो गया था और उसे उल्टी आती है। तो उसके बाद वो तुरंत दौड़ती है स्टेज के पास से ही वॉशरूम की तरफ। उसी बीच में टीचर उसे रोक लेती है और मित्सुमी बोलती कि आप हाथ के इशारे दिखा के बोलती कि आप हट जाओ, बता उसके टीचर नहीं समझते हैं और उसे रोक लेते हैं। तो हमारे मित्सुमी हमारे टीचर के ऊपर ही उल्टी कर देते हैं। वही टीचर रहती है कि जो स्टार्टिंग में वेट करती रहती है मित्सुमी की गेट के पास, और उनका शर्ट और कोट नया रहता है, बहुत कॉस्टली रहता है, क्योंकि वो भी बेसिकली आज डे 1 था कॉलेज का, तो अच्छा दिखने के लिए उन्होंने महंगे ड्रेस पहने थे, जो कि वो बर्बाद हो गए मित्सुमी की वजह से।
इसके बाद हमारे मित्सुमी को फिर से वो बुरे थॉट्स नेगेटिव वाइब्स आने लगते हैं कि आज मेरे को मैं वो सोच के आई रहती है कि बेसिकली जब वो स्पीच देगी तो सब लोग क्लैप करेंगे, उसके बाद वो जब क्लास पहुंचेगी तो सब उसकी तारीफ़ करेंगे और उसके बाद उसको अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाता है सीन, जिससे कि हमारे मित्सुमी को थोड़ी बैड वाइब्स आती रहती है। बट वो जब क्लास में पहुंचती है तो इतना बैड भी नहीं रहता है, नॉर्मली सब नॉर्मल रहता है। और मित्सुमी देखती कि पीछे हमारे जो उसके बेंच के पीछे दो लड़कियां नई दोस्त बनी रहती है और वो आपस में अपना फ़ोन नंबर और कॉलेज आईडी शेयर करते रहते हैं, जिससे कि वो आपस में बात कर सके। और मित्सुमी भी चाहती थी कि वो उनके साथ दोस्ती बनाए, क्योंकि मित्सुमी यहाँ आके उसका और एक बहुत होप था कि वो अपने आप यहाँ पर नए फ्रेंड्स बनाए। और लेकिन दिक्कत मित्सुमी के साथ ये था कि वो बहुत छोटे शहर से आई थी और वो अपने नए दोस्त बहुत सालों से नहीं बनाई थी। जो सेम चीज़ हमारे पहले हमें देखने को मिला जब वो सीमा के साथ बात कर रही थी, तो सेम चीज़ यहाँ हुआ जब मित्सुमी पीछे घूमती है और उनसे बात करती है तो बहुत अजीब वे में बात करती है, जिससे कि वो लड़कियाँ डर जाती हैं और वो सिर्फ सिंपल सा एक नॉर्मल सा रिप्लाई देके मित्सुमी को वहाँ से मतलब मित्सुमी को इग्नोर कर देती हैं, जहाँ से मित्सुमी सोचती है कि ये लोग मेरे को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते हैं। और वो थोड़ा अब वैसे उदास होने ही लगती है कि वहाँ पर सीमा आ जाता है फिर से। और सीमा बोलता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, तुम्हारा स्पीच बहुत अच्छा था। और एक कॉन्वर्सेशन होती है दोनों के अंदर। फिर हमारा सीमा बोलता है कि मुझे तुम्हारा नंबर दे दो और कॉलेज आईडी दे दो कि जिससे मैं तुमसे टेक्स्ट कर सकूँ और हम दोनों बात कर सकें। बात सुन के बेसिकली कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो क्लास में वो सब चौक हो जाते हैं, क्योंकि एक हमारा सीमा बहुत हैंडसम लॉन्ग और बहुत गुड लुकिंग रहता है लड़का, जो कि ऐसी लड़की के साथ बात कर रहा है जो थोड़ी वियर्ड है और थोड़े मतलब ऑड रहती है क्लास में, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो सब देख के खुश हो जाते हैं कि सीमा एक ऐसे लड़की के साथ मतलब फ्रेंड बनना चाहता है। उसके बाद हर जितने भी क्लास में लड़के लड़कियां रहती है वो मित्सुमी के साथ बात करना तुरंत ही चालू कर देती हैं। और जो पीछे लड़की बैठी रहती है जिससे मित्सुमी फ्रेंड बनना चाहती थी, वो सामने से मित्सुमी को बोलती है कि क्या मुझे भी तुम अपनी कॉलेज आईडी और फ़ोन नंबर दे दो, जैसे कि मैं टेक्स्ट कर सकूं। और वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मित्सुमी बताती है कि तुम मेरे को मित्सु बुला सकती हो प्यार से। तो वो बोलती है कि बहुत क्यूट नेम है तुम्हारा। उसके बाद मित्सुमी का और एक नया फ्रेंड बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके क्लास में जितने भी लोग रहते हैं सब मित्सुमी से अपना नंबर और कॉलेज आईडी एक्सचेंज करते रहते हैं, जिससे मित्सुमी बहुत खुश हो जाती है और उसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है। और वो सोचती है कि सीमा कितना अच्छा लड़का है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो अगर ये हेल्प नहीं करता तो सब मेरे को इग्नोर करते क्लास में। फिर इसी बीच हमारे क्लास टीचर का वहाँ पर एंट्री होता है, जो कि बेसिकली वो क्लास की टीचर रहती है। उनको आज पहले दिन ही लेट हो जाता है और वो आके ऐसा सॉरी बोलती है क्लास को और बोलती है कि मेरे को अपने कपड़े चेंज करने रहते हैं। बेसिकली वो वही टीचर रहती है जिसके ऊपर मित्सुमी ने उल्टी कर दी थी। वो इनडायरेक्टली मित्सुमी को बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे को लेट हो गया। तो मित्सुमी अपने मन ही मन ऐसे सॉरी बोलती है टीचर को। उसके बाद टीचर अपने आप को इंट्रोडक्शन देने के बाद बोलती है कि आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम अपने नए फ्रेंड्स बनाओ और ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो और कॉलेज घूमो। और मैं तुमको एक टास्क देने वाली हूँ कि कल तुमको अपने आप को इंट्रोडक्शन देना है अपने क्लास में सबके सामने, और ये पेपर्स ले लो, इसको फिल कर दो। ये सुनने के बाद मित्सुमी थोड़ी खुश हो आती कि उससे पहले दिन ही कुछ पढ़ने के लिए मिला, कुछ असाइनमेंट मिला। फिर कॉलेज ख़त्म हो जाता है। फिर वो मित्सुमी जब घर जाती है तो बीच में वहाँ पर उसे हमारा सीमा दिख जाता है और सीमा को अवॉइड करके बेसिकली अकेली घर जाती रहती है। तो सीमा पीछे से आके हमारे मित्सुमी को बोलते कि हम दोनों का घर एक ही रास्ते पे पड़ता है, कि हम मिलके जाएं। और तो दोनों मिलके फिर घर चले आते हैं। फिर उसके बाद हमारी मित्सुमी बेसिकली जब अपना कुछ काम करती रहती है रात में घर में, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड फ़ोन करती है गांव से, जिसका नाम फूमी रहता है बेसिकली। उसके बाद दोनों कॉन्वर्सेशन करते हैं। उस कॉन्वर्सेशन में दोनों ये बात करते हैं कि फूमा पूछती है बेसिकली हमारे मित्सुमी से कि तुमने आज नए दोस्त बनाए कि नहीं। तो मित्सुमी बोलती कि हाँ, आज मैंने पूरे नए दो दोस्त बनाए। ये सुन के फूमी बहुत खुश हो जाती है कि चलो उसके दोस्त ने नए दोस्त वहाँ बना लिए जिसके साथ वो बात कर सकती है, मतलब बेसिकली इंजॉय कर सकती है। और वो पूछती है कि उसमें से कोई लड़का है। तो हमारी मित्सुमी बोलती है कि हाँ, उसमें से एक लड़का है। सच्ची, रियली? फिर हमारी फूमी जोर से चिल्लाती बोलती है क्या लड़का हैंडसम है?
तो हमारी मित्सुमी थोड़ा मुस्कुरा के बोलती है वो हाँ थोड़ा टॉल है, हैंडसम है और उसके बहुत गोल्डिश कलर के मेरे डॉग के जैसे हेयर्स भी हैं। तो फिर फूमी बोलती है कि वाह भाई तुम्हारी तो निकल पड़ी। ये सुन के मित्सुमी बहुत खुश हो जाती है। उसके साइड में एक पांडा वाला पिलो रहता है, वो उसको कस के पकड़ लेती है और खुशी से फूमी से फिर बातें करते रहती है। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है उनकी, एक छोटी सी ऐसे फिर नॉर्मल बातें होती रहती है। फिर फूमी बोलती कि चलो मैं ये बात तुम्हारे घर में बता के आती हूँ। बेसिकली फूमी मिसुमी के गांव के घर के पास ही रहती है, तो वो जाती है और बोलती है अपने मतलब ऐसे डिटेल्स देती रहती है हाँ हमारे मिसुमी के घर में कि वो कैसे कर रही है। फिर जब दोनों बात करके फ़ोन रख लेते हैं, ठीक उसी समय ही हमारी आंट का एंट्री होता है घर में और मित्सुमी उन्हें एंट्री में तो वेलकम करती है घर के अंदर और उनके लिए जूस लेके आती है। फिर आंट पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तो मित्सुमी बड़ी खुश से होकर बोलती है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैंने नए दोस्त भी बनाए, मेरा इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा गया, हमारे टीचर भी बहुत खुश थे वगैरह वगैरह। फिर ये सुनने के बाद आंट भी बहुत खुश हो आती है और वो बोलते हैं कि इसी चीज़ को मैं सोची थी कि तुम बहुत अच्छा करोगी कॉलेज में, इसीलिए आज मैंने स्पेशल खाना बाहर से लाया है 5 स्टार होटल से, चलो मिल के खाते हैं। फिर जब जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो मिसमी बताती है कि मुझे बड़ा होकर लॉयर बनना है, मतलब मैंने प्लानिंग कर लिया फ्यूचर का। फिर ये सुन के आंट थोड़ी हंस देती है क्योंकि एक छोटा सा बच्चा इतना कैसे सोच सकता है अपने कॉलेज के पहले दिन ही। फिर मित्सुमी बोलती कि मैं करके दिखाऊंगा आंट, आप बस देखो। फिर वो जब खाना खाते हैं तो मित्सुमी को 5 स्टार का खाना बहुत पसंद आता है। उसके बाद दोनों खाना खा के ख़त्म करते हैं। बेसिकली वहाँ से हमारा सीन वहाँ ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा शीमा जो रहता है अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स और खाना खाते रहता है। बट आज फूमा के चेहरे पे बहुत सालों के बाद बहुत यूनिक सी खुशी थी, एक गुड वाइब थी जो कि उसके दोस्त बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ आज तुम्हारे कॉलेज में कि तुम इतना खुश हो। बट फूमा उनको बताना सही नहीं समझता है कि उसके साथ क्या हुआ और ये बात हमें भी नहीं पता चलती है कि वो क्यों खुश था। बट उसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब थी और वो बहुत खुश था और वो बोलता है कि चलो मैं अब जल्दी जाता हूँ घर। बेसिकली बाकी दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों घर जा रहे हो, तो वो बोलता है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं आज घर जाके जल्दी सोना चाहता हूँ क्योंकि कल मुझे फिर से स्कूल जल्दी जाना है, मतलब बेसिकली कॉलेज बहुत जल्दी जाना है मेरे को, क्योंकि मेरा दिन आज बहुत अच्छा गया और मैं होप करता हूँ कि कल भी मेरा दिन ठीक इसी तरह ही जाए। अगले सीन में ही देखने को मिलता है कि हमारी जो फूमी रहती है मित्सुमी की बेस्ट फ्रेंड, वो गांव का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि फूमी हमारे मित्सुमी के घर जाती है और वो ऐसे अपने उसके जो भाई रहते हैं उसकी मम्मी रहती है उनके लिए गिफ्ट लेके जाया जाता है रेडिश उस अपने घर से। और वो जाके रेडिश देता है मित्सुमी मम्मी को और बताता है कि मित्सुमी कैसी कर रही है। फिर उसी बीच में ही मित्सुमी के भाई बहन आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि हमारी बहन कैसी कर रही है। फिर हमारी फूमा उनको पूरी स्टोरी सुनाती है कि आज उसके साथ ये हुआ ये हुआ। ये सुन के उसके भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं कि उसकी बहन कहीं दूर जाके बहुत अच्छा कर रही है और उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि हमारे पास एक बेटी हमने बाहर भेज दी बट हमारी बेटी की देखो बेस्ट फ्रेंड वो हमारा कितना केयर रख रही है, हमारे लिए गिफ्ट्स लाई रही है और हमें डिटेल्स दे रही है कि उसकी फ्रेंड कैसे कर रही है बाहर। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब मित्सुमी हमारी रात में सोई रहती है एक अपने बेड पे अपने नए रूम में, तो वो सोचती है कि कल तो हमें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, बहुत इजी रहेगा, क्या ही बोलना रहता है, नॉर्मल रहता है। और जब खाना खाती रहती तो उसकी आंट भी बोलती है कि तुम्हें बस इंट्रोडक्शन ही तो देना है, कौन सा तुम्हें कोई जोक बोलना है जो तुम्हें इतना सोचना और लिखना है। तो ये बात सोच के वो सोने लगती है। फिर वो सोचती है कि मैं चलो कुछ लिख ही लेती हूँ, लाइक कल क्लास का मूड थोड़ा हैप्पी रहेगा तो मैं ये इंट्रोडक्शन दूंगी, थोड़ा सीरियस रहेगा तो मैं ये इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर वो लिखते लिखते मतलब उठ के बेसिकली लिखना चालू करती है और लिखते लिखते उसे बहुत लेट हो जाता है नाइट पे और वो ऐसे लिखते लिखते ही रात के 2-3 बज जाते हैं और वो ऐसे ही सो जाती है, मतलब एक ऑकवर्ड पोजीशन में चेयर पे ही सो जाती है। तो वो जब सुबह उठती है तो वो उसकी नींद पूरी नहीं हो ही रहती है और वो बहुत डल दिखती है, उसकी आंखें लाल लाल रहती है। और ये देखने के बाद मतलब जब आंट उसको उठाने जाते हैं तो ये देखने के बाद आंट घबरा जाती है कि ये रात भर क्या कर रही थी, क्योंकि आंट ने उसको रात में ही बोला था कि एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारे मिस्सू ने उसको भी बहुत सीरियस ले लिया था। और उसके बाद आंट बोलती है चलो ऑल द बेस्ट, मैं काम अपने काम पे जा रही हूँ, तुम कॉलेज जाओ और अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दो।